एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका इंतज़ार बहुत दिनों से अभ्यर्थी कर रहे हैं। पहले बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट कितने पदों पर जारी होगी, कब जारी होगी, किस विषय में कितने पद खाली है, और अंतिम रूप से ये देखेंगे कि कट ऑफ जो सेकंड लिस्ट में गई थी उसकी अपेक्षा थर्ड लिस्ट में कितनी जा सकती है। ठीक है, इन पर चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि अभी जो 5000 नवनियुक्त व्याख्याताओं की काउंसलिंग चल रही है और उनको भी जल्दी ही नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, नियुक्ति देने के बाद में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी रिट के जो वेटिंग लिस्ट में हो सकते थे उनकी नियुक्ति हो सकता है लेक्चर में हो जाए, तो उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिल सकता है जिनके कट ऑफ थोड़े कम हैं। तो देखते हैं पहले क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट जारी पहले होती है और उसके बाद नियुक्ति किसको मिलती है। यानी कि अगर आपको पहले नियुक्ति रिटन लेवल सेकंड में दी जाती है और उसके बाद में लेक्चर की नियुक्ति दी जाती है तो हो सकता है कि बहुत से अभ्यर्थियों को नुकसान हो जाए, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है उसको तो अभी ही जारी करना चाहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जारी करने में कोई किसी अभ्यर्थी का नुकसान नहीं है, वो तो नियुक्ति देने के बाद में ही है। जैसे मेरा बता दे दूँगा आपको, मेरा 2013 में, ठीक है, 2013 में 2 एग्ज़ाम में फॉर्म भरे मैंने 2013 में, एक था थर्ड ग्रेड में और एक था सेकंड ग्रेड में। ठीक है, उस समय जो थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता था वो जिला परिषद के माध्यम से होता था और उस समय टेट लागू थी। तो टेट होने के बाद में उसमें 60% अंक लाना जरूरी था, उसके बाद में फिर दूसरा पेपर होता था और उसी समय सेकंड ग्रेड का आयोजन हुआ। दोनों पेपरों में से पहले पेपर हुआ थर्ड ग्रेड का, बाद में हुआ सेकंड ग्रेड का। ठीक है, तो हमें उम्मीद थी कि पहले जो रिजल्ट आएगा किसका आएगा, थर्ड ग्रेड का आएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड ग्रेड का पेपर जल्दी हुआ है तो उसका जल्दी रिजल्ट आएगा। लेकिन हुआ क्या कि पहले सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद में हुआ क्या कि इसमें सेकंड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हो गया 12 जिले से। सिलेक्शन होने के बाद में अब मेरा इसमें सामाजिक में सिलेक्शन होने के बाद में मैंने थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग नहीं की। थर्ड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हो गया बाद में रिजल्ट आने के बाद में। अब ज्वाइनिंग नहीं की तो नहीं करने के बाद में जो उसके बाद में जो मेरे बाद में जो लड़का था जो वेटिंग लिस्ट में था उसका नंबर आ गया। अगर मान लो बाई चांस अगर पहले थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आता और आने के बाद में मैं थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग कर लेता, ज्वाइनिंग करने के बाद में फिर मैं सेकंड ग्रेड में रिजल्ट आता और सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग करता, तो मेरा जो थर्ड ग्रेड का जो सीट थी वो अधिकतर मानी जाती, उस पर वेटिंग लिस्ट से कोई अभ्यर्थी चयन नहीं होता। ठीक है, तो आप ये समझिए, अगर मान लो कि एक बार किसी अभ्यर्थी ने किसी सीट पर चयन ले लिया तो उसके बाद में उसने वो सीट त्याग दी या किसी दूसरी सीट पर चला गया तो वो सीट रिक्त मानी जाएगी, यानी कि ज्वाइनिंग लेते ही वो खत्म मानी जाएगी। तो अब बात करते हैं कि किस भर्ती में किस विषय में कितने पद खाली हैं। पहले देखिए कि जो रिट 2018 था उसमें 54,000 पद थे, उनमें से 51,899 पद 859 पदों पर चयन किया गया, लेकिन 47,559 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति ली, यानी कि उन्होंने ज्वाइन किया। बाकी 4,340 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नहीं ली। अब पता नहीं क्यों नहीं ली, या तो हो सकता है कि बहुत से अभ्यर्थियों के बाद में सेकंड ग्रेड में चयन हो गया हो, या दूसरी भर्तियों में हो गया होगा, लेक्चर में हो गया होगा, या फिर हो सकता है कि वो पहले से ही तरते से नहीं अध्यापक हो, वो दूसरे जिलों में आने की वजह से उन्होंने नियुक्ति नहीं ली हो, या उनकी मनपसंद की चॉइस नहीं मिली हो जिस कारण उन्होंने नियुक्ति नहीं ली हो। तो इस कारण 4,340 पदों पर वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार है। समझ रहे हो ना, कितने पदों पर? 4,340 पदों पर वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार है, जो बहुत बड़ी होती है। यानी कि आप यूँ समझ लो कि 4,000 परिवार, अगर 4,000 परिवारों में से एक एक नौकरी लगता है तो आप देख सकते हो कि उनकी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सब तरह से उनकी प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हो जाएगी। सबसे ज़्यादा अब किस किस विषय में कितनी कितनी खाली है? अंग्रेजी में जो है 604 पद खाली है, 604 पद खाली है, लेकिन अभ्यर्थियों को सर्वाधिक उम्मीद किससे है? अंग्रेजी से है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम कट ऑफ गई थी।
हिंदी में देखें तो हिंदी में जो कट ऑफ है वो है, इसमें मैं आपको नहीं बता रहा भाई कितने पद थे, आप इस बोर्ड पर देख सकते हो कितने पद थे कितने पद नहीं थे। मैं आपको बस सीधा आपको बता देता हूँ कि पद इतने थे, इतने पर चयन किया गया और नियुक्ति इतने पर ली, यानी कि इतने अभ्यर्थियों ने नियुक्ति ली और बाद में इतने पद खाली बचे। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं सामाजिक में सर्वाधिक पदों पर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नहीं ली। बाकी और विषय भी है, संस्कृत है, उर्दू है, तो उनमें भी वेटिंग लिस्ट है, तो उनमें भी बाद में उसकी चर्चा करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा था 3 सितंबर को कि जल्दी ही हम वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन आज सितंबर पूरा निकलने वाला है, अभी भी अभ्यर्थियों को इंतजार है कि कब वेटिंग लिस्ट आएगी। उधर बेरोजगार महासंघ एकीकृत के उपेंद्र यादव भी लगातार मांग कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा प्रयास है। साथ ही सीएमओ में अभ्यर्थियों को भी अपने हिसाब से ट्विटर के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मांग करना जरूरी है। अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट जो निकलेगी उसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ के बारे में जो हम केवल अनुमान लगा रहे हैं, हो सकता है कि ऊपर नीचे 19-20 हो जाए। जैसे कट ऑफ हम किसके आधार पर लगाएंगे, जब वेटिंग लिस्ट दूसरी निकली थी तो उसमें कितनी कट ऑफ गई थी। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की गई थी 71, ओबीसी की 70, एससी की 68 और एसटी की 67। तो इस हिसाब से जो थर्ड लिस्ट निकलेगी तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें 69 देख लो आप, इसमें यानी कि आप हिंदी में 2% कम कर लो, यानी कि 69, 68, 67, 66 और 65, यानी कि इतनी कट ऑफ 2% डाउन हो सकती है। इसी तरह विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और अंग्रेजी है, इन सब में आप देख लो कि जितनी कैटेगरीज वाइज आपके कट ऑफ थी उस कैटेगरी में से आप 2% कम कर लो, लेकिन सामाजिक में आप 3 तक भी कम कर सकते हो। बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो हाईएस्ट कम है, इससे कम नहीं जाएगी, इससे ऊपर जाएगी। यानी कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक में 72 गई है जनरल की, तो आप 69 जा सकते हैं, लेकिन 69 से कम नहीं जाएगी, समझ रहे हो ना। यानी कि 69 जा सकते हैं जनरल की, लेकिन 69 से कम नहीं जाएगी। यानी कि जो 69 से कम है वो अपना जो भविष्य है वो किस्मत पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो आगामी जो परीक्षाएं हैं तैयारी करते रहे। साथ ही जो भी वेटिंग लिस्ट की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं वो अभ्यर्थी भी निश्चित रूप से दूसरे एग्ज़ाम की ज़रूर तैयारी की जाए। जैसे आने वाले 3000 व्याख्याताओं की भर्ती है या फिर आरएस की है एग्ज़ाम है, उसमें अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि जो तरते से अध्यापक है वही सर्वाधिक आईएएस आरएस में सिलेक्शन होता है। यानी कि अगर अध्यापकों का ग्रुप माना जाए तो ग्रुप में तरते श्रेणी अध्यापक ही सर्वाधिक बड़ी बड़ी पोस्टों पर चयन होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी की तो ये है कंडीशन है कि एसटी में अगर वो केवल पास भी हो रहा है ना अंग्रेजी में तो उसका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। इसी तरह एससी में भी अगर उसके 55 से 66 के बीच में आ रहे हैं तो भी उसका श्योर मान लो जी। बाकी इसमें अंग्रेजी में 67 में से यहाँ 65 मान सकते हो और यहाँ पर 64 मान सकते हो या 63 मान सकते हो। इतनी कट ऑफ तो जाएगी सही आपके। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट कब आती है? जब भी वेटिंग लिस्ट आएगी तो हम आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित कर देंगे कि आपकी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, और नोटिफिकेशन आपको अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। वैसे हम हर एक चीज़ की सूचना तुरंत देते रहते हैं। अब जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट की इंतज़ार कर रहे हैं तो हो सकता है उनका इंतज़ार थोड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि अभी ग्राम पंचायतों के जो चुनाव चल रहे हैं, बचे हुए ग्राम पंचायतों के, नवसर्जित ग्राम पंचायतों के, साथ में ही अभी तबादलों का दौर भी शुरू हो चुका है और अनेक भर्तियों के रिजल्ट जारी हो रहे हैं। तो हो सकता है कि इन्हीं के बीच में 15 या 10 दिन के बीच में आपकी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए। हो सकता है कि आज शाम को ही आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाए, यानी कि अब कभी भी आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि अब आरपीएससी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आज ही आरपीएससी के नए चेयरमैन श्री भूपेंद्र जी यादव को
नियुक्त कर दिया गया है, जो राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भी थे, यानी कि आज ही उनकी नियुक्ति मिली है। तो आरपीसी में पूरा तरह से कोटा पूरा हो चुका है और सरकार भी लगी हुई है कि प्रारंभिक शिक्षा परिषद बीकानेर की भी उसको निर्देश प्रदान किए जाए कि त्वरित रूप से इन वैकेंसियों को पूरा किया जाए। अशोक जी गहलोत जी साहब ने भी कह दिया कि जितनी भी वैकेंसियां हैं उनकी त्वरित रूप से पूरी हो। तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जल्दी ही आने वाली है और भगवान करे आपका जरूर सिलेक्शन हो और आपके घर में और मन में लड्डू जरूर फूटे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दूसरों को भी बताइए। धन्यवाद।